मैंने पढ़ा है कि औसत जीवन काल के दौरान एक व्यक्ति कुल मिलाकर 3 साल मीटिंग्स में, 6 साल सोने में और 5 साल इंतजार करने में बिताता है। चाहे वह ट्रैफिक जाम में फंसे होने का इंतजार हो, खाने के लिए लाइन में खड़े होने का हो या डॉक्टर के क्लिनिक में अपनी बारी का इंतजार हो। अब ये किसी की गलती नहीं हो सकती कि हमें इतना समय इंतजार में बिताना पड़ता है, लेकिन इंतजार करना एक तरह की झुंझलाहट ला सकता है ना? मेरा मतलब है, किसी को इंतजार पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है, खासकर जब आप किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हों जो महत्वपूर्ण या खास हो। यहाँ शिष्यों को भी झुंझलाहट हो रही है, क्योंकि यीशु ने अभी बताया है कि वह उन्हें छोड़कर एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां वे नहीं जा सकते, इसलिए अब उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। अब फिलिप की बारी है। वह यहाँ कक्षा में अपना हाथ उठाता है। अब हम यूहन्ना अध्याय 14 में हैं, जहाँ हम अगले क्रम में होने वाली घटनाओं को देख रहे हैं, और वह एक अनुरोध करता है। 8वीं आयत, प्रभु हमें पिता को दिखा दे और हमारे लिए यही काफी है। आप उसके अनुरोध को इस तरह संक्षेप में कह सकते हैं, प्रभु आपने कहा है कि आप कहीं जा रहे हैं जहां हम कभी नहीं गए और हमें वहां खुद जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, तो इस बीच क्या आप हमें कुछ ठोस दे सकते हैं? क्या आप हमें हमारे स्वर्गीय पिता का दर्शन करा सकते हैं? अब एक ऐसी आवाज में जो मुझे लगता है कि कोमल लेकिन दृढ़ थी, यहां यह स्पष्ट थी लेकिन दयालु भी थी। यीशु 9वीं आयत में उत्तर देते हैं, क्या मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं और फिर भी तुम मुझे नहीं जानते? फिलिप्पुस, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तुम कैसे कह सकते हो, हमें पिता को दिखा? प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की दिव्यता घोषित करने के लिए इससे अधिक शक्तिशाली कोई और वचन नहीं है। यीशु कह रहे हैं, तुम पिता को देखना चाहते हो, जब तुम मुझे देखते हो तो उसी को देख रहे हो। तो इस बातचीत से प्रभु अब उन्हें कई ऐसे सत्य देने जा रहे हैं जिन पर वे अपने विश्वास को टिकाए रख सकते हैं। और मैं यहाँ 10वीं आयत से शुरू करूंगा। क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जो मुझ में निवास करता है वही अपने कार्य करता है। मुझ पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, या फिर स्वयं उन कार्यों के कारण ही विश्वास करो। यीशु यहाँ कह रहे हैं, तुम मुझे बोलते हुए सुनते हो तो ये परमेश्वर पिता के शब्द हैं। तुम मेरे किए हुए कार्य देखते हो तो वे परमेश्वर पिता के ही कार्य हैं। मसीह के शब्द और कार्य वे ठोस आधार हैं जिन पर आप अपने विश्वास की ढाल टिका सकते हैं। आप जानते हैं, मैं अक्सर ऐसे विश्वासियों से बात करता हूं जो अपनी उद्धार को लेकर संदेह करते हैं, और उनमें से कई के लिए ये संदेह इसलिए आते हैं क्योंकि वे यीशु के शब्दों और कार्यों के बारे में पर्याप्त नहीं जानते। तो प्रेरित यूहन्ना 1 यूहन्ना 5:13 में लिखेंगे, मैं ये बातें तुम्हें लिखता हूं जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। वह पवित्र शास्त्र का यह विवरण इसलिए देते हैं ताकि विश्वास करने वाले पाठक जान सकें कि उनके पास अनंत जीवन है। प्रियजनों, जो लिखा गया है और यह जानने के बीच एक संबंध है कि आपके पास अनंत जीवन है। देखिए, हमारा विश्वास उस विवरण को पढ़ने, मसीह के वचनों और कार्यों की पवित्र शास्त्र में विश्वास करने से आता है। साफ तौर पर कहें तो हम सभी संदेह करते हैं और हमें अपने संदेहों को परमेश्वर के वचनों की ओर वापस ले जाना होता है। यही वह फिलिप्पुस से कह रहे हैं। अब यीशु यहाँ कुछ दिलचस्प कहते हैं। असल में वर्षों से इसकी गलत व्याख्या के कारण यह काफी भ्रम का कारण बना है। यीशु यहाँ पद 12 में कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह भी वे काम करेगा जो मैं करता हूँ, और इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आज भी अनगिनत तरीकों से चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हम में से किसी को चमत्कार करने वाला बना दिया है। लेकिन क्या हम वास्तव में यीशु से भी बड़े काम कर सकते हैं? यहाँ यीशु का क्या अर्थ था? तो इस सवाल का जवाब हाँ है। यही यीशु कहते हैं, तुम वे काम करोगे जो मैंने किए, उनसे भी बड़े। तो यह सुनकर ऐसा लगता है कि मुझे भी मृतकों को जिलाने, पानी पर चलने और अपने जानने वाले हर बीमार व्यक्ति को चंगा करने में सक्षम होना चाहिए। इसका अर्थ समझने की कुंजी यह है कि यीशु का हम बड़े काम करेंगे कहने से उनका क्या तात्पर्य था, इसे जानना। मुझे लगता है कि इसका संबंध दो बातों से है।
पहला, हमारे कार्य अवधि में बड़े हैं। देखिए, जिस कोढ़ी की त्वचा को मसीह ने चंगा किया था, वह समय के साथ फिर से उम्र के कारण झुर्रीदार हो जाती और वह मर जाता। लेकिन अगर आप किसी कोढ़ी को उद्धार की ओर ले जाते हैं, तो भले ही उसकी बीमारी ठीक न हो, एक दिन वह स्वर्ग में नए शरीर के साथ जीवित रहेगा। यीशु ने 5,000 से अधिक भूखे लोगों को भोजन कराया, लेकिन सोचिए क्या हुआ? वे फिर से भूखे हो गए। लेकिन जब आप आज लोगों को सुसमाचार का भोजन कराते हैं, तो उनकी आत्माएं हमेशा के लिए तृप्त हो जाती हैं। अब गलत मत समझिए। इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु के चमत्कार महत्वहीन थे। लेकिन यहां यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि वे जो कार्य करेंगे, वे उन चमत्कारों से भी अधिक समय तक टिकेंगे जो उन्होंने किए थे। दूसरी बात, हमारे कार्य केवल अवधि में ही नहीं बल्कि दूरी में भी बड़े हैं। अगर आप यीशु के जीवन का अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि उनकी सेवकाई भौगोलिक रूप से सीमित थी। क्या आप जानते हैं कि वे उत्तर से दक्षिण तक केवल लगभग 100 मील और पूर्व से पश्चिम तक केवल लगभग 40 मील ही यात्रा कर पाए? उन्होंने कभी भी फिलिस्तीन के बाहर कोई उपदेश नहीं दिया। उनके सांसारिक जीवन और सेवकाई के दौरान दूर दराज के देशों ने उनका नाम तक नहीं सुना था। यहाँ यीशु अपने शिष्यों से प्रभावी रूप से कह रहे हैं कि वे एक ऐसे अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचेगा, एक ऐसी सेवकाई जो पृथ्वी के उस छोटे से क्षेत्र में उनके अपने 3 वर्षों की सेवकाई से कहीं अधिक व्यापक होगी। सबसे अद्भुत बात यह है कि आज हम भी इस विश्वव्यापी सेवकाई में शामिल होने का अवसर पा रहे हैं। अब पद 12 के अंतिम शब्दों, अंतिम भाग को नजरअंदाज न करें, जहां यीशु बताते हैं कि यह सब हमारे द्वारा कैसे संभव होगा। वे कहते हैं, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। दूसरे शब्दों में, हम इसलिए बड़े कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अधिक शक्तिशाली हैं या हमारा विश्वास अधिक मजबूत है, बल्कि इसलिए क्योंकि यीशु आज वास्तव में हमारी ओर से मध्यस्थता कर रहे हैं। और यही हमें पद 13 में प्रार्थना के संबंध में एक बहुत व्यापक प्रतिज्ञा से परिचित कराता है। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, मैं वह करूंगा, ताकि पिता पुत्र में महिमा पाए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे, तो मैं वह करूंगा। अब क्या इसका मतलब यह है कि यदि हम विश्वास में भरोसे के साथ मांगें तो यीशु हमें कुछ भी दे देंगे? जब मैं एक नया विश्वासी था, तो मैं एक बहुत अच्छी कार चाहता था और मेरे पास एक पुरानी खटारा थी। आ, प्रभु ने स्पष्ट रूप से मेरे लिए वह नहीं किया। यह मुझे उस छोटे लड़के की याद दिलाता है जिसे बताया गया था कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, और वह एक छोटा भाई चाहता था, इसलिए उसने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसके माता पिता इस पर हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन वह छोटा लड़का विश्वास करता रहा और वह लगातार एक छोटे भाई के लिए प्रार्थना करता रहा। खैर, आखिरकार वह इंतजार करते करते थक गया, हताश हो गया और उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। करीब 7 या 8 महीने बाद मां अस्पताल से घर लौटी और उनके साथ एक नहीं बल्कि जुड़वां छोटे भाई थे। और जब उन्होंने अपने बेटे को उसके भाइयों से मिलवाया, तो उन्होंने उससे कहा, अब बताओ, क्या तुम खुश नहीं हो कि तुमने प्रार्थना की थी? और उन्होंने कहा, ठीक है, हाँ, लेकिन क्या आप इस बात से खुश नहीं हैं कि मैंने नौकरी छोड़ दी? हाँ 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 हाँ। खैर, क्या हम सब आज सच में यह नहीं सोचते कि हमारी प्रार्थनाएं कितनी प्रभावी हैं? हाँ, कई प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, लेकिन इतनी सारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित क्यों रह जाती हैं? यहाँ यीशु हमें ऐसा बताते प्रतीत होते हैं कि अगर हम पूरी मजबूती से विश्वास करें, तो हमें अपनी हर प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा जो हमने कभी की है। लेकिन क्या वाकई यही है, यही बात वे यहाँ कह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें। अगर आपके सामने बाइबल खुली है, तो आप 2 शर्तें या दिशा निर्देश देखेंगे। मैं इन्हें उचित प्रार्थना के लिए सुरक्षा रेलिंग कहना पसंद करता हूं। पहला, हमें यीशु के नाम में प्रार्थना करनी है। इसका मतलब है कि हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जिस पर वे अपना नाम लिखने के लिए तैयार हैं। यह एक ऐसी विनती है जिससे वे सहमत हैं। दूसरा, यहां हमें बताया गया है कि प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि हमारी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो, बल्कि परमेश्वर की इच्छा यहां पृथ्वी पर पूरी हो। इसलिए हम उसकी महिमा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, हम उसकी योजनाओं के अनुसार प्रार्थना करते हैं, हम उसकी इच्छा के आगे समर्पित होते हैं।
मुझे वह समय याद है जब हमारे चारों बच्चे अलग-अलग समय पर अपनी छोटी रंग भरने की किताबों में रंग भरना सीख रहे थे। खैर, उन्हें वही समस्याएं थीं जो सभी बच्चों को होती हैं। सही रंग चुनना और रेखाओं के अंदर रंग भरना, तो अंत में हरे आसमान और नीली घास बन जाती है। और आप जानते हैं, हर जगह क्रेयॉन के रंग बिखरे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं, प्रार्थना भी वास्तव में इसी तरह है। हमें अपनी विनतियों को सही तरीके से रंगना सीखना होता है और हमें रेखाओं के अंदर प्रार्थना करना भी सीखना होता है, यानी उनकी दी हुई सीमाओं के भीतर। तो मसीह के नाम में और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना सही रंग चुनना है, और यह, जैसे कि कहें, सही दिशा निर्देशों के भीतर रंग भरना है। देखिए, सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि उत्तर हो सकता है हाँ तुरंत, या उनका उत्तर हो सकता है नहीं, कभी नहीं? शायद उनका उत्तर है नहीं, अभी नहीं, तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम आत्मविश्वास के साथ इंतजार कर सकते हैं प्रियजनों कि हमारे स्वर्गीय पिता हमें सुनते हैं। वह हमारी परवाह करते हैं। बाइबल कहती है वह हमेशा हमारे लिए वही करेगा जो सही है, अभी, आज और हमेशा के लिए। तो जब तक हमारी अगली ज्ञान यात्रा न हो, प्रस्थान करें प्रियजनों। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।